राधे राधे दोस्तों। तो अपन लोग अष्टावक्र गीता के 8th टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है अपने प्रति अज्ञान ही झूठा ज्ञान है। क्या होता है कि हम लोग ना अपने स्वयं को ही नहीं जानते हैं, और जो स्वयं को ही नहीं जानेगा वो फिर कोई भी काम को कैसे जानेगा, वो जगत को कैसे जानेगा, वो किसी और चीज़ को कैसे जान पाएगा। और जिस दिन उसे पता चल जाता है कि वो कौन है, तो फिर अब जैसे कोई मान लीजिए मशीन है, जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, तो जब आपको कंप्यूटर के मैकेनिज्म के बारे में नॉलेज होगा तभी तो आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएंगे, चला पाएंगे, नहीं तो कैसे चला पाएंगे, है ना। तो यही होता है आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान। जब अपन को स्वयं का ज्ञान होता है तो अपने से ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे उसको संचालित करना है, कैसे गति देना है, कैसे क्या सारी क्रियाएं करनी है, वो सारी चीज़ें फिर अपन को पता चलती है। तो इसीलिए कहा जाता है बोध, ज्ञान, जागरूकता कि खुद को जानो, है ना। जैसे एक कंप्यूटर होता है, वो भी एक मशीन है, उसका भी सारा सिस्टम है। उसी तरह हमारा शरीर होता है, और शरीर में दो चीज़ें होती है। एक तो शरीर हमारा पूरा कंप्यूटर मशीन की तरह ही होता है, पर इसको संचालित करने वाली दो चीज़ें होती है, एक अहम होती है और एक चेतना होती है। तो जब अपन उसको चेतना से संचालित करते हैं तो वो बेहतर संचालित होती है, पर जब अपन उसको अहम से संचालित करते हैं तो उसका संचालन गड़बड़ा जाता है। तो उसी को आध्यात्म में बोध बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस टॉपिक का नाम है अपने प्रति अज्ञान ही झूठा ज्ञान है। ठीक है, तो एको विशुद्धो अहमत मिश्रना प्रज्वलावग्नि बीत शोका सुखी भव। ठीक है, मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। अष्टावक्र मुनि जी राजा जनक जी से कह रहे हैं। ठीक है, कि मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। फिर आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं, एक विशुद्ध बोध हूँ मैं, एक माने विविधता का अभाव। विविधता सारी पाई जाती है प्रकृति में, एक हूँ मैं प्रकृति से परे, वही एक बात है। उसको दोहरा दोहरा कर अलग अलग तरीके से हमें बोला जा रहा है, अलग अलग तरीके से इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमें प्रतिदिन अलग अलग तरह के अनुभव ही होते ही रहते हैं दिन भर, और ये जितने अनुभव होते हैं ये सब मलिनताप्रद होते हैं। समय के हर बीतते पल के साथ हम पर प्रकृति की धूल चढ़ती रहती है, उसी धूल का ही नाम है अनुभव। तो चेतना तो गंदी करने वाली प्रक्रिया तो अनवरत चलती ही रहती है, माने जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो हमें दोहरा दोहरा करके गंदा करती रहती है। अभी गंदा करा, अगले अनुभव के साथ फिर गंदा करा, उसके अगले अनुभव के साथ फिर गंदा करा। एक्चुअली क्या होता है कि बाहर की गंदगी तो हमको दिखाई देती है। ठीक है, जैसे अपना घर है और घर में हम एक दिन भी अगर झाड़ू ना लगाएं तो हमको वो कचरा दिखाई देता है कि चलो यहाँ पर गंदगी हो गई है तो अपन सफाई कर देते हैं, कपड़े गंदे हो गए हैं तो चलिए कपड़े धुल देते हैं। पर अंदर की गंदगी किसी को ना तो एहसास होती है ना दिखाई देती है। उसी गंदगी को साफ करने का नाम आध्यात्म मेडिटेशन होता है, भक्ति होता है ना। तो भक्ति में क्या किया जाता है, अपने अंतर मन के धूल और गंदगी और विकारों को ही तो दूर किया जाता है, पर इसको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, इसको प्राथमिकता देता ही नहीं है। जबकि प्रतिदिन सफाई का, अपनी चेतना के, अपने मन के, अपने अंतःकरण के प्रतिदिन सफाई का नाम ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन यही इसीलिए किया जाता है ताकि हम अपने अंदर जमी हुई विकार को, धूल को, गंदगी को साफ कर सकें, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर।
उसके अगले अनुभव के साथ फिर गंदा करा। तो चूंकि उधर गंदा करने वाली दिशा में लगातार दोहराव की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए फिर वेदांत में सफाई की प्रक्रिया भी, निर्मल करने की प्रक्रिया भी निरंतर चलानी होती है, दोहरा दोहरा कर। तो इसलिए ऋषि एक ही बात को अलग अलग तरीके से आपको बोलते हैं, दोहरा दोहरा करके। अच्छा, एक ही बात है तो उसको अलग अलग तरीके से क्यों बोलते हैं? ये क्यों नहीं कह देते कि एक ही मंत्र को दोहराते रहो? ऐसा भी कहा जाता है कि एक ही मंत्र को दोहराते रहो, लेकिन मन बंदर जैसा होता है ना, वो ऊब जल्दी जाता है। तो एक ही मंत्र कह दिया जाएगा कि दोहराओ, तो वो ऊब भी जाएगा और थोड़ी देर में अपने आप को समझा भी लेगा। एक ही तो मंत्र था, चंद शब्द थे, मैं उसका आशय भली भांति जान गया हूँ, तो मुझे अब दोहराव की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए फिर एक ही अर्थ वाले भिन्न भिन्न श्लोक मन को दिए जाते हैं, ताकि वो उबे नहीं, ताकि उसमें ज्ञान का दर्प भी पैदा ना होने पाए और निर्मल करने की, सफाई करने की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहे। तो एक विशुद्ध बोध हूँ मैं एक हूँ, माने विविधताएं नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा कोई नहीं है, एक अद्वितीयता है और विशुद्ध बोध हूँ मैं। विशुद्ध बोध से क्या आशय है? विशुद्ध बोध से आशय है कि हम एक अधूरे ज्ञान में जीते हैं। हर अनुभव अधूरे ज्ञान से उठता है और ज्ञान के अधूरेपन को ही और पुख्ता कर जाता है। बोध का अर्थ होता है विशुद्ध ज्ञान। अशुद्ध ज्ञान वो होता है जिसके केंद्र में मैं बैठा है, मैंने ही ज्ञान लिया और ज्ञान इस तरह से लिया कि मैं और मजबूत हो गया, ये अशुद्ध ज्ञान होता है। मुझे कुछ पता लगा तो जो कुछ पता हो रहा है वो अपने संदर्भ में हो रहा है, और जो कुछ पता हो रहा है उसके पता लगने से ये भावना और मजबूत हो रही है कि मैं तो हूँ। ये होता है अशुद्ध ज्ञान। और विशुद्ध बोध क्या होता है? ऐसा ज्ञान जो आपको बता दे कि मैं तो हूँ ही नहीं। झूठा ज्ञान मैं को ही केंद्र में रख करके मिलेगा और वो आपको और ज़्यादा आश्वस्त कर जाएगा कि आप हैं, कि आप अपने बारे में जो धारणा बनाते हैं, आपकी दृष्टि में आपकी जो हस्ती है वो सत्य है, वास्तविक है। ये झूठे ज्ञान की निशानी है। और सच्चे ज्ञान माने विशुद्ध बोध की निशानी ये है कि वो आपको दिखा जाए कि आप नहीं हो। वो आप में पहले से मौजूद ज्ञान को काटेगा। आपका होना आपका झूठा ज्ञान है, तो जब आपका झूठा ज्ञान कटता है तो आपका होना ही कट जाता है, माने ये जो मैं है यही हटता है। तो एको विशुद्धो बोधो अहम निश्चनो, ये निश्चय तुम पकड़ लो अच्छे से और इस निश्चय की आग से प्रज्वला अग्नहम, जलाकर प्रज्वलित कर इस निश्चय की अग्नि से अपने गहन अज्ञान को जला दो। तो तुम्हारे गहरे अज्ञान का अंधेरा है, गहरे अज्ञान का घना जंगल है, जलाओ उसको, यही निशानी है। अभी हम कह रहे हैं ना ज्ञान की, वो झूठे ज्ञान को काटता है। यहाँ अष्टावक्र कह रहे हैं अपने कह रहे हैं कि अपने तुम गहरे अज्ञान को जला दो। तो जो गहरा अज्ञान है वही झूठा ज्ञान है। अज्ञान बराबर झूठा ज्ञान। मैं प्रकृति नहीं हूँ। अहंकार मुझे बताता है कि मैं प्रकृति हूँ, अहंकार मुझे बताता है कि मैं सत्य हूँ और प्रकृति भी सत्य है। सच्चे ज्ञान से इस झूठे भाव को जला दो और उस जलाने का परिणाम क्या होगा? बीत शोका सुखी भव, सब शोक पीछे छूट जाएगा और सुख मात्र बचेगा। ऐसा सुख जो दुख को पूरी तरह पीछे छोड़कर आता है उसको ही हम फिर आनंद कहते हैं। बीत शोक ठीक वैसे जैसे श्री कृष्ण कहते हैं विगत ज्वर, यहाँ कह रहे हैं बीत शोक, पीछे छोड़ दिया, शोकातीत हो गए।
शोक से अब कोई लेना देना नहीं, शोक से कोई लेना देना नहीं, तो शोक से संबंधित जो अधूरा सुख आता है उससे भी कुछ हमें लेना देना नहीं। बीत शोका सुखी भव, ऐसा सुख चाहिए जो हमेशा खतरे में रहता है, जो रुआसा सा सहमा सा रहता है कि पता नहीं कब आखिरी पल आ जाए, पता नहीं कब दुख की मार पड़ जाए। ऐसा सुख नहीं चाहिए, ऐसा सुख चाहिए जो दुख को पूर्णतः समाप्त करके आया है। और दुख समाप्त तभी होता है जब जो आधा सुख होता है या झूठा सुख होता है वो समाप्त होता है। तो जो इस लोक के दो भाग हैं, पूर्व और उत्तर, उसमें आपको दिख रहा होगा कि झूठा ज्ञान और झूठा सुख ये एक है। पहले बात की गई है कि तुम हटा दो झूठे ज्ञान को, और तत्काल फिर बोला गया है कि तुम हटा दो झूठे सुख को। तो झूठा ज्ञान बराबर झूठा सुख, इसको पकड़ लीजिए एकदम। जब तक आपके पास झूठा ज्ञान है तब तक आपका सुख झूठा है। कोई ज्ञान झूठा रखता है और मानता है कि वो सुखी है, तो उसका सुख जो है वो रेत के महल जैसा ही है। जरा सी परिस्थितियां बदलेंगी, जरा सा झोंका लगेगा और वो फिर गिर पड़ेगा। वास्तविक सुख मिलता है वास्तविक ज्ञान से, और वास्तविक ज्ञान है क्या है, वो झूठे ज्ञान को काटे, जो झूठे ज्ञान को काटे। हम झूठा ज्ञान किसको बोलते हैं फिर? झूठा ज्ञान क्या है? झूठा ज्ञान माने ज्ञानी का स्वयं से अनभिज्ञ होना। देखिए, तीन चीजें होती हैं। एक होता है ज्ञानी जो ज्ञान ले रहा होता है, एक होता है ज्ञान का विषय, उसे हम कहते हैं ज्ञात वस्तु, और इसके बीच जो प्रक्रिया चलती है उसको हम ज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञेय वस्तु होती है जिसे जाना जाता है, ज्ञानी होता है जो जानता है। और ज्ञान माने इन दोनों में जो संबंध होता है। अब इन तीनों में ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय में सबसे पहले तो यही आता है ना, जो ज्ञाता है यानी ज्ञानी जानने वाला, वो जब खुद को ही नहीं जानता तो वो सामने वाली चीज को कैसे जानेगा? तो आत्मज्ञान का अभाव ही झूठा ज्ञान है। मुझे ही तो जानना है ना किसी और चीज को, और मैं स्वयं को ही नहीं जानता, मैं स्वयं को नहीं जानता, मैं किसी और को क्या जानूंगा? मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ, तो मुझे कैसे पता कि मेरा भाई कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा चाचा कौन है? मुझे क्या पता? तो झूठा ज्ञान माने आत्मज्ञान का अभाव, इसको पकड़ लीजिए अच्छे से। तो जब हम बार बार बोलते हैं ना कि झूठा ज्ञान, झूठा ज्ञान माने ये नहीं कि बाहर की किसी चीज के बारे में धोखा हो गया। झूठा ज्ञान माने ये नहीं कि खंभे को पेड़ समझ लिया, नहीं, ये नहीं, खंभे को पेड़ समझ लिया इसमें तो ऐसा लगता है कि बात खंभे की हो रही है और रात की हो रही है, पेड़ की हो रही है, अंधेरा था, दिखाई नहीं पड़ा, खंभे को तो पेड़ जान लिया, वो सब कुछ नहीं। झूठा ज्ञान माने मैं स्वयं को ही नहीं जानता, मेरी हालत क्या है, मैं किस दृष्टि से दुनिया को देख रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मेरे भीतर क्या प्रक्रिया चल रही है, मुझे कुछ नहीं पता। जब ऐसी मेरी हालत है तो मैं बाहर भी जब देखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा? उदाहरण के लिए, मैं स्वयं को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा है लाल रंग का, मुझे अपना नहीं पता कि मेरी आंखों पर लाल रंग का चश्मा चढ़ा हुआ है, मुझे अपना नहीं पता। अब बाहर चीज है नीली, वो दिखेगी लाल, तो बाहर की चीज की गलती थोड़ी ही है, ऐसा थोड़े ही है कि मैं चीज को ठीक नहीं देख पाया। बात ये है कि मैं अपनी आंखों को ठीक से नहीं देख पाया, मैं नहीं देख पाया कि मेरी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। और अगर मेरी आंखों पर चश्मा चढ़ा है तो बाहर की तो हर चीज मुझे उल्टी पुल्टी ही दिखाई देगी। तो झूठे ज्ञान का संबंध बाहर की चीज से नहीं है, झूठे ज्ञान का संबंध अपनी अवस्था से है, अपने प्रति अज्ञान ही झूठा ज्ञान है।
ज़्यादातर लोग जब उनसे कहा जाता है कि ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान बढ़ाओ, तो वो दुनिया का ज्ञान लेने निकल पड़ते हैं। नहीं, आध्यात्म की भाषा में ज्ञान का अर्थ होता है आत्मज्ञान। स्वयं को जानो, तब फिर बाहर जो कुछ भी जान रहे हो उसमें कुछ वास्तविकता होगी। तो स्वयं को नहीं जानता, जो स्वयं को नहीं जानता वो बाहरी जितना भी ज्ञान रखे वो सारा ज्ञान गलत ही होगा। तो ये बात फंस जाती है ना। भगवत गीता में जो कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं वो पूरा आत्मज्ञान ही होता है ना। और यहाँ अष्टावक्र जो राजा जनक को ज्ञान दे रहे हैं वो भी पूरा आत्मज्ञान ही है। तो जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है तो उसको सही चश्मा मिल जाता है, फिर वो जगत को सही दृष्टिकोण से देख पाता है और अपने जीवन को भी सही तरीके से जी पाता है। उसके अंदर से भय, चिंता, क्रोध, शंका, ये सारी चीज़ें मिट जाती हैं और वो परम आनंद में स्थापित हो करके बहुत ही सुंदर तरीके से निष्काम भाव से सारे कर्म को करता है, निष्काम कर्म करता है। ठीक है, तो ये ज्ञान अमृत है जो यात्रा निरंतर चलती रहेगी। अष्टावक्र गीता, भगवत गीता, वेदांत, उपनिषद के माध्यम से। तो आप इस यात्रा में बने रहिए। तो ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। राधे राधे।